आज हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा का विषय होगा 10 सुरक्षा कवच। 10 सुरक्षा कवच। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टक के श्लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? तृणादपि सुनीचेन धरोरिवा सहिष्णुना अमानि नामान देन कीर्तनीय सदा हरि। तो क्या बोलते हैं? तृण के समान अपने आप को नीच मानना, है ना। तरोरपि सहिष्णुना, वृक्ष के समान सहनशील बनना। अमानिना, है ना, प्रतिष्ठा का त्याग करना। और मान देना, दूसरों को सम्मान प्रदान करना। तो ये जो 4 गुण विकसित कर लेता है वह 10 अपराध से भी बच जाता है। हाँ? तो जो जो है शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का कहना है कि ये जो श्लोक है, ये जो है अनवरत कीर्तन के लिए आवश्यक 4 गुणों का उल्लेख करके व्यक्ति को ये शिक्षा देता है कि किस प्रकार निरपराध जप किया जाए, है ना। अन्य शब्दों में इन 4 भक्ति में गुणों से संपन्न होने पर व्यक्ति के लिए हरिनाम का सतत कीर्तन, कंटिन्यूअस कीर्तन करना अत्यंत सहज हो जाता है। सब अपराधों से मुक्त होने के लिए शास्त्र भी यही बोलते हैं कि सतत कीर्तन करना चाहिए, कंटिन्यूअस कीर्तन करना चाहिए। और 10 अपराधों से बचने के आदेश के अंतर्गत सद्गुणों का विकास करना चाहिए तथा अनुभूतियां प्राप्त भी करने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम पुनः अपराध से बचे रहें। तो हरिनाम चिंतामणि में 10 क्रियाओं का वर्णन किया गया है। तो एक गंभीर भक्त इन क्रियाओं को अपने दैनिक दिनचर्या में समाविष्ट कर सकता है ताकि वह त्वरित शुद्ध जप के स्तर पर पहुंच सके। तो ये 10 क्रियाएं क्या हैं? इनको 10 सुरक्षा कवच बोला गया है। है पहला सुरक्षा कवच है कि वैष्णवों की सेवा की जाए, उनकी निंदा ना की जाए, है ना। एक भक्त जो होता है वो स्वयं को हमेशा पतित और अधम समझता है, अतः वह कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता, ना किसी की निंदा करता है। ठीक है। अपितु वह सब जीवों की सेवा करता है और भगवत धाम जाने में उनकी सहायता करता है। दूसरा सुरक्षा कवच है कि ब्रज के जो परम सुंदर मधुर भोक्ता तथा ब्रज बिहारी के रूप में श्याम सुंदर, मतलब राधा रानी के साथ में राधिका के संग उनकी पूजा करें। एक भक्त जो होता जो है होता कभी भी अलग से देवताओं की पूजा नहीं करता, क्योंकि वह पूर्णतया अभिज्ञ होता है कि देवताओं सहित सभी जीव जो हैं कृष्ण के नित्य दास हैं और उन पर निर्भर है। ये दूसरा सुरक्षा कवच। तीसरा सुरक्षा कवच क्या है? कि व्यक्ति को हरिनाम दीक्षा देने वाले गुरु के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करना चाहिए। एक भक्त कभी भी अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि गुरु कृपा के बिना कृष्ण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। चौथा सुरक्षा कवच है कि व्यक्ति को हरिनाम महिमा का वर्णन करने वाले शास्त्रों की सच्चे मन से प्रशंसा करनी चाहिए। आध्यात्मिक सत्य को केवल शास्त्र चक्षु के माध्यम से देखा जा सकता है। यह समझते हुए एक भक्त पवित्र शिक्षाओं का आदर करेगा, अध्ययन करेगा, आराधना करेगा और वितरण करेगा। पांचवा सुरक्षा कवच क्या है? कि व्यक्ति को पूर्णतया विश्वस्त होना चाहिए कि पवित्र नाम जो है शाश्वत रूप से विशुद्ध दिव्य स्तर पर स्थित है। एक भक्त वास्तव में पवित्र नाम की अचिंत्य शक्ति का अनुभव करता है। फलस्वरूप वह उसकी महिमा को कभी भी अतिशयोक्ति नहीं मानेगा। ठीक है। छठा जो सुरक्षा कवच है वो ये है कि व्यक्ति को साधु तथा शास्त्र द्वारा दी गई पवित्र नाम की व्याख्याओं में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। एक भक्त पवित्र नाम के मनोगत अर्थ नहीं निकालता, क्योंकि वह नाम तत्व से भली भांति परिचित होता है। सातवां सुरक्षा कवच है पाप करने की इच्छा का उन्मूलन करना चाहिए। एक भक्त कभी भी नाम जप के बल पर पाप करने का विचार नहीं करता, क्योंकि उसने स्वयं को भौतिक शरीर से अभिन्न समझना छोड़ दिया है ना, तथा भौतिक सुख की कामना का त्याग कर दिया है। ठीक है। आठवां सुरक्षा कवच है व्यक्ति को कर्म कांडीय धर्म कृत्यों का त्याग कर देना चाहिए
एक भक्त पूरी तरह समझता है कि उसका एकमात्र कर्तव्य श्री कृष्ण के दिव्य नाम की सेवा करना है। 9वां सुरक्षा कवच क्या है? व्यक्ति को नाम महिमा का प्रचार केवल श्रद्धालु लोगों को ही करना चाहिए। एक संवेदनशील भक्त कभी भी भैंस के आगे बीन नहीं बजाएगा, है ना। 10वां सुरक्षा कवच है, व्यक्ति को पवित्र नाम के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से ध्यान पूर्वक जप करना चाहिए। एक सच्चे साधक का पवित्र नाम में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। वह सदा अनुचित आकांक्षाओं रूपी घास पात को उखाड़ते हुए अपने जप में सुधार लाने की चेष्टा करता है। एक दृढ़ निश्चयी साधक क्षण क्षण सर्व मन मुग्धहारी भगवान के प्रति समर्पण करता हुआ उत्साह पूर्वक भक्ति मार्ग पर अग्रसर रहता है। तो बेसिकली ये 10 सुरक्षा कवच क्या है? 10 अपराध जो हमने पढ़े थे उनका अपोजिट है कि हमको ये सब नहीं करना है। तो इनका हमको बार बार मनन करना चाहिए और जो है ध्यान पूर्वक प्रयास करना चाहिए कि 10 अपराध हम सुबह इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि जो है पूरे दिन में अपराध ना हो, है ना। तो इसलिए जो है ये 10 सुरक्षा कवच को भी याद रखा जाए और फिर ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयास किया जाए। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।